एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो कि क्लास 11th का चैप्टर है उसका मैं कंप्लीट वीडियो सीरीज अपने यूट्यूब अकाउंट पर, अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उसी सीरीज में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज डाइजेशन एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से हर साल नीट में 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। हर साल 2 से 3 कहने का मतलब 8 से 12 नंबर। और काफी ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर काफी इजी है। अगर आप हमारे चैनल का पूरा वीडियो का सीरीज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर का जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसको देख लेते हैं तो ये मैं पक्का बोल सकता है श्योरिटी के साथ कि अप्रोक्स 90% क्वेश्चन आपका हमारे वीडियो से जो कि मैंने अपलोड किया है, जो कि मैं अपलोड करूंगा उससे आपका डन हो जाएगा, सही बन जाएगा, एक्यूरेट इजीली बन जाएगा। देखिए, तो पिछले क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था 2 चीज, व्हाट इज डाइजेशन एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। बताया था मैंने कि डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कंप्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड। डाइजेशन में क्या होता है, कंप्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड सिंपलर फूड में बदला जाता है। फिर बताया था कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो जो सिंपलर फूड बना, जो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड बना वो चला जाएगा ब्लड में। डाइजेशन मींस कंप्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड का सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदलने का प्रक्रिया। और एब्जॉर्प्शन करने का मतलब क्या, जो सिंपलर बन गया अब वो जाएगा ब्लड में, दैट इज एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। आज हम लोग देखते हैं कि ये डाइजेशन का काम, ये पचाने का काम, ये कंप्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदलने का काम हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन करता है। तो ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन का काम करेगा हमारा कौन, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन का काम ह्यूमन बीइंग में कौन करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि रिस्पायरेशन का काम हम लोग के शरीर में कौन करेगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो उसी तरीके से डाइजेशन का काम कौन करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो देखते हैं सबसे पहले कि भाई हम लोग आप लोग जानते होइएगा पहले से कि सेल से जुट के टिश्यू जुट के ऑर्गन जुट के ऑर्गन सिस्टम जुट के ऑर्गेनिज्म। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब बहुत सारा ऑर्गन होगा। तो एक एक ऑर्गन के बारे में एक एक टॉपिक बना के हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या, तो मानव पाचन तंत्र, मतलब कि ऐसा ऑर्गन जो कि डाइजेशन के काम में लगा होगा। तो देखिए, सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में बांटते हैं, 2 कंपोनेंट में 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सिंपली बोले तो ऊपर क्या है वो, तो पहला दैट इज एलिमेंट्री कनाल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में बांट दिए। पहला दैट इज एलिमेंट्री कनाल एंड दूसरा दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहला दैट इज एलिमेंट्री कनाल और दूसरा दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहला कि एलिमेंट्री कनाल क्या होता है भाई, एलिमेंट्री कनाल क्या होता है। तो एलिमेंट्री कनाल देखिए, यहां पे मैंने लिखा है एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल कहने का मतलब कि माउथ से लेके एनस तक, माउथ से लेके एनस तक क्या बोलेंगे, तो दैट इज एलिमेंट्री कनाल। फ्रॉम द माउथ टू द एनस, एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स अप टू द एनस। देखिए, एलिमेंट्री कनाल का दूसरा नाम क्या है, तो दैट इज गट। एलिमेंट्री कनाल का दूसरा नाम गट और तीसरा नाम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो, यहां पे 3 टर्म है, ध्यान से समझना। एक टर्म गैस्ट्रो, दूसरा टर्म इंटेस्टाइन और तीसरा टर्म अल और चौथा टर्म ट्रैक्ट। गैस्ट्रो, इंटेस्टाइन, अल और ट्रैक्ट। गैस्ट्रो कहने का मतलब होता है पेट, गैस्ट्रो मतलब पेट। इंटेस्टाइन कहने का मतलब आंत। अल कहने का मतलब रिलेटेड, संबंधित। तो इतना का मतलब क्या हो गया, टर्म को तोड़ के मतलब समझिए। गैस्ट्रो मतलब पेट, इंटेस्टाइन कहने का मतलब आंत, अल कहने का मतलब संबंधित, मतलब पेट और आंत से संबंधित। इजी। ट्रैक्ट कहने का मतलब नली, ट्रैक्ट कहने का मतलब ट्यूब, डक्ट। नली बोलो, ट्यूब बोलो, तो पेट और आंत से संबंधित नली। कितना इजी है। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, तो गैस्ट्रो तो जी, इंटेस्टाइनल तो आई, ट्रैक्ट तो टी। देखते हो डॉक्टर को बोलते हैं क्या कि आपके जीआईटी में इन्फेक्शन हो गया, हम लोग बाप रे बहुत जुल्म हो गया। अरे कुछ जुल्म नहीं हुआ, 10 दिन का ट्रीटमेंट है, ठीक होगा। पेट और आंत में इन्फेक्शन कहीं पर हो गया तो जीआईटी इन्फेक्शन हो गया।
देखिए क्या बोलता है कि क्या बोले, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना पार्ट, 2 पार्ट। पहला दैट इज एलिमेंट्री कनाल, दूसरा दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कनाल का कहने का मतलब बोले माउथ से शुरू होके एनस तक। देखेंगे एलिमेंट्री कनाल में कौन कौन पार्ट आएगा, यहां पूरा सीरीज लिख दिए एक एक करके, 100% कंसेप्ट क्लियर होगा। एलिमेंट्री कनाल का दूसरा नाम दैट इज गट, और तीसरा नाम दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पेट और आंत से संबंधित नली। गैस्ट्रो मतलब पेट, इंटेस्टाइन मतलब आंत, अल मतलब रिलेटेड, ट्रैक्ट मतलब नली, पेट और आंत से संबंधित नली। बोले कि पार्ट्स ऑफ, अब ये चीज कि भाई एलिमेंट्री कनाल में कौन कौन पार्ट है, तो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम एंटेरियर मतलब अगला से लेके एंटेरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड। एलिमेंट्री कनाल का पार्ट अगला से लेके मतलब अगला छोर से लेके पिछले छोर तक, लास्ट तक, शुरू से लेके लास्ट तक। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम एंटेरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर मतलब पिछला, एंटेरियर मतलब अगला। एलिमेंट्री कनाल का पार्ट, कौन कौन पार्ट है एलिमेंट्री कनाल में, एंटेरियर एंड से लेके पोस्टीरियर एंड तक। तो देखिए कितना इजी है। सबसे पहला चीज, कोई बुक में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, निश्चित रहिए। और इतना अगर कर लीजिएगा, पूरा सीरीज देख लीजिएगा वीडियो का और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, तो मैं बोल सकता हूं, आप लोग बोलेंगे, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता है। किसी वेबसाइट पर सर्च कर लीजिए क्वेश्चन नीट का, सॉल्व होता है या नहीं होता जो मैं बता रहा हूं उससे, फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सॉल्व होता है या नहीं होता है। देखिए बोला कौन चीज, एलिमेंट्री कनाल का पार्ट एंटेरियर एंड से लेके पोस्टीरियर एंड तक कौन कौन चीज है। तो सबसे पहला चीज दैट इज माउथ, मुंह, माउथ। एलिमेंट्री कनाल में सबसे पहला चीज दैट इज माउथ, मुंह, क्योंकि भोजन तो यहीं से, इंटेक तो यहीं से होगा, माउथ। उसके बाद माउथ लीड्स टू, माउथ खुलता है किस में, माउथ जाता है किस में, तो दैट इज ओरल कैविटी बोल सकते हो या फिर बक्कल कैविटी। माउथ आ किए तो कैविटी, खाली जगह, कैविटी मतलब खाली जगह। और ओरल, ओरल कहने का मतलब मुंह, मुंह के अंदर जो खाली जगह, आ किए तो ये जो जगह बन रहा है ना, इस जगह को ही क्या बोलेंगे, ओरल कैविटी। माउथ, माउथ के बाद खाली जगह तो कैविटी, कैविटी का इंग्लिश क्या, कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली जगह। और ओरल, ओरल कहने का मतलब मुंह, तो मुंह, माउथ, माउथ लीड टू ओरल कैविटी। आ किए तो कैविटी, मुंह का कैविटी तो ओरल कैविटी। उसके बाद ओरल कैविटी का ही टर्म है, बायोलॉजिकली बोले ओरल कैविटी को तो क्या, बक्कल कैविटी। कौन चीज बोलेंगे, बक्कल कैविटी। माउथ, माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी। एलिमेंट्री कनाल में शुरू से देख रहा है कि कहां से कितना ऑर्गन होगा, तो सबसे पहले माउथ, फिर उसके बाद बक्कल कैविटी, उसके बाद बक्कल कैविटी की लीड्स टू, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी किसमें खुलेगा, तो दैट इज फेरिंग्स। यहां पर फेरिंग्स, फेरिंग्स कहने का मतलब क्या, तो दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बोथ। फेरिंग्स यहां पर, क्योंकि ये रास्ता और ये रास्ता दोनों जाके यहां मिल रहा है, तो फेरिंग्स कहने का मतलब कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर दोनों, दैट इज फेरिंग्स। टंग के पीछे एकदम यहां यहां यहां, टंग के बैक में यहां यहां पर, दैट इज फेरिंग्स। बोले एलिमेंट्री कनाल का पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले माउथ, उसके बाद बक्कल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद क्या, फूड पाइप। ट्रैकिया है, लेकिन ट्रैकिया तो रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो हम लोग चल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट में, उसमें भी एलिमेंट्री कनाल में। तो माउथ, एलिमेंट्री कनाल का पार्ट देख रहे हैं एंटेरियर एंड से लेके पोस्टीरियर एंड तक। तो सबसे पहला दैट इज माउथ, माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स लीड टू ओएसोफेगस, फेरिंग्स लीड टू ओएसोफेगस। ओएसोफेगस कहने का मतलब फूड पाइप, ओएसोफेगस कहने का मतलब फूड पाइप, ओएसोफेगस कहने का मतलब फूड पाइप। एंड ओएसोफेगस लीड्स टू स्टोमक। अगर बनाए यहां पे देखिए, तो माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग के बाद ओएसोफेगस, ओएसोफेगस ये हमने बना दिया। अब ओएसोफेगस लीड्स टू स्टोमक। क्या स्टोमक का है, लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए बोलता है क्या, ओएसोफेगस, ओएसोफेगस कहां खुला है, तो स्टोमक। दिस इज ओएसोफेगस, इसोफेगस बोल लो, इसका दूसरा नाम कहने का मतलब फूड पाइप। और ये क्या है, तो दैट इज स्टोमक। अब स्टोमक लीड्स टू क्या, तो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनली लीड्स टू, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये कौन चीज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स टू लार्ज इंटेस्टाइन।
तो ये देखिए, ये ऐसे आए और यहाँ के बाद यहाँ ये चालू हो गया, यहाँ तक तो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से चालू हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे आएगा, फिर ऐसे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फाइनली रेक्टम एंड देन लास्ट में दैट इज एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक कौन कौन, एकदम इजी, माउथ, फेरिंग, माउथ के बाद ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ओइसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। फिर से रिपीट कर रहे हैं, माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी कहने का मतलब ओरल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स लीड्स टू ओइसोफेगस मतलब फूड पाइप, ओइसोफेगस के बाद स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। एलिमेंट्री कैनाल में कितना चीज, तो शुरू से लेके लास्ट तक सबसे पहले माउथ के बाद बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स के बाद फूड पाइप के बाद स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम के बाद एट लास्ट दैट इज एनस। जो भी आज हमने डिस्कस किया फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बोले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, पहला दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम गट और तीसरा नाम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT। तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन पार्ट है, तो बोले सबसे पहले माउथ के बाद फेरिंग्स के बाद गलती हो गया, माउथ के बाद ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स, सबसे पहले माउथ के बाद ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस के बाद स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम के बाद एनस। फिर से बोलिए, माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एट लास्ट दैट इज एनस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड के साथ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो 10th में है, क्योंकि 10th में लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन है पढ़ना, तो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो 10th में है उनके लिए, जो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए, चाहे वो 9th में हो चाहे वो 8th में हो, 8 के बच्चे को भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, तो उन सब के लिए ये वीडियो उपयोगी है। नीट का 90% क्वेश्चन अपने वीडियो सीरीज से पूरा जो अपलोड करेंगे इस चैप्टर का उससे बनेगा। तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल साइंस की पढ़ाई को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और फर्दर आप पूरा वीडियो सीरीज इस चैप्टर का देखना चाहते हैं तो आपका कमेंट, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि हम उस पार्टिकुलर चीज को फिर से डिस्कस आपके साथ कर सकें। थैंक यू एवरीवन। और आपको अगर इस नोट्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं 5 सेकेंड के लिए व्हाइट बोर्ड से बाहर चलाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप नोट्स बनाने में आपको मदद मिले। आइए, ऑन द काउंट ऑफ 5 यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आइए, 1 2 3 4 5।